हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल से एसएससी स्टेनो 2026 120 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दिया था। आज जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूं कि 120 डेज टारगेट सीरीज़ जो है उसमें मैं बेसिक से सारे ही सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ। एंड जैसे ही बेसिक्स कवर हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वैसे ही हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आज है हमारा डे 2 ऑफ 120 डेज टारगेट सीरीज़। मेरा टारगेट एकदम क्लियर है कि एसएससी स्टेनो 2026 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। एंड मेरा टारगेट सिर्फ क्लियर करना ही नहीं है, बट मुझे ग्रेड सी की पोस्ट भी लेनी है। कल का डे 1 जो था वो बहुत ही प्रोडक्टिव था, बट कल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था शॉर्ट हैंड करने के लिए, इसलिए मैंने शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन नहीं किया था। तो वही शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूँ। देन आज थोड़ा सा मेहनत को और पुश करके मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि शेड्यूल को 10 आवर्स का बनाना चाहिए, क्योंकि 10 आवर्स में हम अच्छे से रिवीजन के साथ चीज़ों को एंड सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे आज के डेली टारगेट्स क्या रहेंगे एंड मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जो है इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि स्टेनो का सबसे मेन पिलर जो है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो शॉर्ट हैंड में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब को अच्छा रखना बहुत एसेंशियल है स्टेनो में। अगर इंग्लिश कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं ग्रामर से स्टार्ट करूँगी। नाउन के कंसेप्ट्स जो है मैंने कल भी किए थे, बट नाउन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तुम लोग देख सकते हो लाइक यूट्यूब पे जो रानी मैम का फाउंडेशन बैच है वो 3.5 से 4 घंटे का समथिंग है। मैंने कल किया था हाफ, एंड आज मैं जो भी बचा हुआ है वो करने वाली हूँ। एंड कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही मैं एरर्स भी करने वाली हूँ, एंड वो भी यूट्यूब से ही करूँगी एंड उनकी प्रैक्टिस करूँगी। सिर्फ रूल्स पढ़ने से काम नहीं चलता है, इसीलिए रूल्स के साथ रूल्स जैसे ही कंप्लीट हो जाए वैसे ही एरर्स सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि रानी मैम से कर रही हो, रानी मैम के फाउंडेशन बैच से आप भी कर सकते हो। देन जैसे ही जो नाउन का कंसेप्ट है या फिर कोई भी कंसेप्ट अगर आप ले रहे हो वो ख़त्म होते ही एरर्स कर लेना। एरर्स अभी चाहे तो रानी मैम का जो सेपरेट एक एरर्स का लेक्चर है कि टॉप चैप्टर वाइज एरर्स दिए हुए हैं वो कर लो, या फिर टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, टेक्स्ट बुक पे भी आपको चैप्टर वाइज एरर्स मिल जाएंगे, वो कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। बस कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एरर्स करना है, इतना याद रख लो। देन वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब में मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक ही चीज़ रटो मत, दो चीज़ साथ में लेके चलोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का जो C1 कैटेगरी है उसमें से 40 से 72 वर्ड्स करेंगे, एंड देन ईडियम्स का B1 से 21 से 68 वर्ड्स करेंगे। देन वोकैब को बिल्कुल रटना नहीं है, बस मल्टीपल टाइम्स रीड करो, एंड अगर मल्टीपल टाइम्स रीड नहीं हो रहा है तो ट्रिक बनाकर वर्ड्स को याद कर लो। कोई भी ट्रिक बना लो, लाइक हो सकता है कि वो ट्रिक बहुत ही बकवास लगे, बट वही ट्रिक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती है। वो ट्रिक से जल्दी एसोसिएट होने लगती है चीज़ें, एंड ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, एंड बाद में रिवाइज करने की एज सच नीड नहीं लगती है। एडिटोरियल्स पे आते हैं अभी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज में सभी को लाइक प्रॉब्लम होती है, तो अभी इसको इम्प्रूव कैसे करना है? तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को अगर इम्प्रूव करना है तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि एडिटोरियल्स करना चाहिए। तो रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आज मैं 22 जनवरी 26 का एडिटोरियल करने वाली हूँ। अभी मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही हूँ, लाइक यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल्स फ्री में अवेलेबल है। मैं वो वाले कर रही हूँ। अभी निमिषा बंसल मैम डेली न्यू एडिटोरियल्स करवाती है, बट मैं प्रीवियस डे का एडिटोरियल नेक्स्ट डे पे करने का सोच रही हूँ। मैं आज 22 जनवरी 26 का जो निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल है वो करने वाली हूँ। मैं निमिषा बंसल मैम को ही प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि निमिषा बंसल मैम में एडिटोरियल में सबसे पहले वोकैब कराई है। वोकैब होने के बाद मैम पैसेज रीड करती हैं, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। इससे इजीली लाइक कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में हेल्प होगी, मुझे ऐसा लगता है। एडिटोरियल से जो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट वाला पार्ट आई बिलीव कि कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में मैं जो है कैलेंडर मैंने कल भी किया था। कैलेंडर का मेरा सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पार्ट बाकी है। मैं आज कैलेंडर के साथ सोच रही हूँ कि वेन डायग्राम भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वेन डायग्राम भी बहुत छोटा सा चैप्टर है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैलेंडर एंड वेन डायग्राम आज मेरा
टारगेट है। एंड कैलेंडर एंड वेन डायग्राम के कंसेप्ट होने के बाद अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है सो मैं टेक्स्ट बुक से 10-12 क्वेश्चंस कर लूँगी कैलेंडर या फिर वेन डायग्राम के। एंड अगर टेक्स्ट बुक से नहीं हुआ तो पिनेकल से PYQ जो लेटेस्ट PYQs होंगे 2024 एंड 2025 वाले, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। देन तो अभी जो टफ पार्ट है लाइक जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है जीके भी बहुत वास्ट है। तो लाइक कितना भी लाइक बहुत टाइम लगने वाला है जीके कंप्लीट करने के लिए, उसके बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए। लाइक 120 डेज में भी लाइक बहुत मुश्किल है जीके को पूरा कंप्लीट करना। तो मैंने डिसाइड किया है कि जीके एंड लाइक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है उसको उसके साथ साथ हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेते चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके भी स्टेनो में अच्छी खासी आती है। तो स्टैटिक जीके को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर बाद में के लिए रखा तो 120 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जीके के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी लेके चलेंगे। सो मैंने कल तो स्टैटिक जीके का कोई भी चैप्टर नहीं किया है, आज से स्टार्ट करूँगी। सो ज्योग्राफी का मैंने आज डिसाइड किया है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड करूँगी। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं परमार सर से कर रही हूँ। सो परमार सर के लेक्चर में जो है PYQs सर लास्ट में कराते हैं, सो वही PYQs मैं करूँगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा PYQs करने के लिए नहीं जाने वाली हूँ। इसको हम 120 डेज़ के बाद जो भी बचे हुए PYQs होंगे वो कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं लेक्चर करूँगी एंड जो लेक्चर में PYQs है वही करूँगी। सो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। एंड देन स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके भी अभी जैसे ही वो ज्योग्राफी वगैरह है वैसे ही स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ी है। एंड सारी चीज़ें जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो मेनली रटने वाला ही है। सो मैंने ये सोचा कि डेली अगर थोड़ा थोड़ा सा लाइक ऐसे डिवाइड करके करके पढ़ेंगे तो आई गेस जल्दी से चीज़ें याद होंगी। सो इसीलिए आज जो है क्लासिकल डांस वाले चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। एंड क्लासिकल डांस में हमको सिर्फ भरतनाट्यम वाला जो डांस है वही करना है, बाकी कोई भी डांस मत करना। अभी क्लासिकल डांसेस में जो है 8 डांसेस है बट हम सिर्फ भरतनाट्यम ही करेंगे। सो सिर्फ भरतनाट्यम करो, उसके एक्सपोनेंट्स अच्छे से करो, उसके जो भी फीचर्स रहेंगे, जो भी भरतनाट्यम से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा उसको अच्छे से कर लेना। देन शॉर्ट हैंड, अभी स्टेनो विदाउट शॉर्ट हैंड इनकम्प्लीट है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कोर स्किल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट हैंड। सो स्टेनो कर रहे हो एंड शॉर्ट हैंड ना करो तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो स्टेनो बनना है अगर तो शॉर्ट हैंड डेली करनी ही है। सो आज मैंने टारगेट बनाया कि कैलाश चंद्र का वॉल्यूम 20 सेकेंड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेकेंड वाला वॉल्यूम नहीं किया है बट मैं वॉल्यूम 20 सेकेंड से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। मुझे वॉल्यूम 22 से करना था तो मैंने वॉल्यूम 22 से किया है। आप चाहे दूसरे वॉल्यूम से भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वॉल्यूम 22 का मैं डिक्टेशन 463 करने वाली हूँ। सो अभी मैं स्टेनोशाला यूज़ करती हूँ डिक्टेशन लेने के लिए। सो मैं स्टेनोशाला से डिक्टेशन लूँगी एंड होपफुली टाइम रहा तो उसे ट्रांसक्राइब भी करने की कोशिश करूँगी। सो ट्रांसक्राइब करने से क्या होता है कि लाइक अभी स्टेनोशाला पे मैं ट्रांसक्रिप्ट करूँगी। ट्रांसक्रिप्ट करने से क्या होता है कि जो लिखा है वो भी लाइक ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। एंड जो टाइपिंग प्रैक्टिस है स्टेनोशाला यूज़ करने से टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो लाइक टाइपिंग स्पीड अभी तो मेरी कम है बट होपफुली इंक्रीज़ होती रहेगी। सो डिक्टेशन जो है मैं 60, 65 एंड 70 वर्ड पर मिनट पे लेने वाली हूँ। मेरी अभी स्पीड नहीं है, मैंने जस्ट बेसिक्स कंप्लीट किए हैं। शॉर्ट हैंड के लिए मैं न्यू ही हूँ। सो मुझे स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो मैं 60 वर्ड पर मिनट पे लेती हूँ, 65 वर्ड पर मिनट पे भी लेती हूँ एंड 70 पे लेती हूँ। एंड 70 वाले पे मैं ट्रांसक्राइब करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 60 पे भी ट्रांसक्राइब कर रही हूँ, 65 पे भी एंड 70 पे भी नहीं। 60 पे लिखूँगी, 65 पे लिखूँगी एंड 70 पे देन ट्रांसक्राइब करूँगी। सो अलग अलग स्पीड पे लिखने से ना ऐसा मैंने लाइक सुना है, जो लाइक सिलेक्टेड है उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि अलग अलग स्पीड पे जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज़ होने लगती है। सो जिन्होंने अभी शॉर्ट हैंड का बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है एंड वो भी मेरी तरह चाहते हैं कि स्पीड इंक्रीज़ हो तो वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बट अगर जिन्होंने बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं किया तो वो क्या करे, तो वॉवेल्स वाला चैप्टर ले लो एंड उसको एक्सरसाइजेस के साथ कंप्लीट कर लेना। अगर स्टेनो बनना है तो डिक्टेशन और टाइपिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलेगा, तो स्टेनोशाला ले सकते हो शॉर्ट हैंड के लिए, मुझे तो बेस्ट लगता है, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर ले लो या सर से कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। देन ये था कंप्लीट टारगेट्स। इसमें सब कुछ कवर है, एडिटोरियल है, वोकैब है, ग्रामर है, जीके है एंड इवन शॉर्ट हैंड भी इंक्लूडेड है। और क्या चाहिए। देन
अभी डे 2 के टारगेट्स मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये डेली टारगेट सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताना कि अगर हेल्पफुल लग रही है या फिर तुमको हेल्प हो रही है, या कोई सजेशन देना हो मुझे कि ऐसा नहीं ऐसा करना, तो आप लोग बता सकते हो। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट करो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ मिलकर एग्ज़ाम क्रैक करना है, यही टारगेट है। सो चलिए मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।